मैंने SSS 3S रैंक का एक अत्यंत दुर्लभ स्पिरिचुअल बीस्ट समन किया, लेकिन पूरी दुनिया ने मेरा मजाक उड़ाया। वजह यह थी कि जो जीव मैंने जगाया था वह एक 9-tailed फॉक्स 9 पूंछ वाली लोमड़ी था, एक ऐसा शापित जीव जिसे बढ़ने के लिए अपने ही मालिक की जिंदगी निगलनी पड़ती है। इसकी 2 पूंछें हासिल करने के लिए 100 साल की उम्र की कुर्बानी चाहिए और पूरी 9 पूंछों के लिए पूरे 1 लाख साल की जिंदगी। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि मेरे पास अमृता लॉन्जेविटी का अनोखा वरदान था। मेरी उम्र असीमित थी। हमारे स्कूल में शोर मच गया कि पूरे देश में गिने चुने 10 महारथियों जैसा SSS रैंक का बीस्ट टैमर पैदा हुआ है। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि यह 9-tailed फॉक्स है, लोगों के सुर बदल गए। वे हंसने लगे कि यह तो एक बेकार और खतरनाक बीस्ट है, इसकी 2 पूंछों के लिए ही 100 साल लगते हैं, इसे पालने वाला खुद ही मर जाएगा। एक लड़के ने घमंड में कहा, मेरा लावा बीस्ट S रैंक का है और आगे चलकर फ्लेमिंग ड्रैगन बनेगा, तुम तो बस अपनी मौत का इंतजार करो। मैंने अपने नन्हे साथी को सहलाया और कहा, डरने की कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सिस्टम ने तुरंत डिटेक्ट किया 9-tailed फॉक्स वर्तमान में 1 पूंछ, 2 पूंछों में बदलने के लिए 100 साल की जिंदगी की जरूरत। मैंने बिना हिचकिचाए इवोल्यूशन शुरू कर दिया। अचानक रोशनी चमकी और 2 पूंछें निकल आईं। यह देखकर सबके होश उड़ गए। वे चिल्लाने लगे कि यह पागल अपनी जान गंवाकर सिर्फ A रैंक की ताकत पा रहा है, ये तो सिर्फ अपनी मौत को बुलावा देना है। इवोल्यूशन पूरा होते ही सिस्टम ने नया डेटा दिखाया, 2 पूंछ लेवल 2। मेरे पास बची हुई उम्र 82 साल थी, लेकिन सिस्टम रोजाना 100 साल की उम्र खुद ब खुद रिकवर कर देता था। अगला पड़ाव था 3 पूंछें, जिसके लिए 500 साल की जिंदगी चाहिए थी। सिस्टम ने चेतावनी दी कि 3 पूंछों का स्तर बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ पहुंचते ही बीस्ट अपने मुख्य कौशल और दैवीय उपहार सीखेगा। नन्ही लोमड़ी ने मासूमियत से कहा, मास्टर एक और पूंछ आना बहुत अजीब लग रहा है, ये आपस में लड़ती रहती है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, जब 3 पूंछें होंगी तब तुम्हारी असली ताकत दुनिया देखेगी। तभी फेई यांग अपने 2S रैंक के अबिसल वुल्फ के साथ मेरे पास आई। उसने हमदर्दी दिखाते हुए कहा, लिन फेंग, तुम ये प्यारी लोमड़ी मुझे दे दो, मेरा भेड़िया बहुत खूंखार है। मैंने हंसकर मना कर दिया और कहा कि जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से तुम्हारी आत्मा को नुकसान पहुंचेगा। अगले हफ्ते होने वाले डोनर एग्जाम पर ध्यान दो। सिस्टम ने मुझे 3 पूंछों के लिए रास्ते चुनने का विकल्प दिया, कॉम्बैट शैडो फॉक्स, एलिमेंटल स्पिरिट फॉक्स या स्पेशल साइकिक फॉक्स। मैंने शैडो फॉक्स का रास्ता चुना। 5 दिन बीत गए। परीक्षा के दिन जब मैं पहुंचा तो लोग फिर ताने मारने लगे कि यह लड़का अब तक सूखा होकर मरा क्यों नहीं। 3 पूंछों के लिए तो इसके खानदान की उम्र भी कम पड़ जाएगी। एग्जाम सिटी 037 में फेई यांग ने मुझे साथ चलने को कहा, लेकिन मैंने उससे अलग होने का फैसला किया। उसने मुझे खतरे की चेतावनी दी, पर मैंने कहा कि मुझ पर भरोसा रखो। आगे बढ़ते ही सिस्टम की चेतावनी गूंजी। लेवल 19 का जॉम्बी एलीट जनरल सामने था। मैंने कहा, आखिरकार एक ढंग का विरोधी मिला। सिस्टम ने तुरंत मेरी 500 साल की उम्र का इस्तेमाल किया। चारों तरफ एक भयानक ऊर्जा फैल गई और मेरी लोमड़ी 3 पूंछों वाली शैडो फॉक्स में बदल गई। उसने अपना नया कौशल सर्जिंग क्लॉ हासिल किया। लोमड़ी ने हवा को चीरते हुए पंजों से ऐसा जोरदार वार किया कि 19वें लेवल का जॉम्बी जनरल एक ही झटके में ढेर हो गया। दूर से देखने वाले हैरान रह गए कि यह कौन सा खूंखार बीस्ट था। तभी मेरी लोमड़ी ने एक इमारत की तरफ इशारा किया। उस पूरी इमारत में एक विशाल ब्लड रूट फैली हुई थी, जो कम से कम 19वें लेवल की थी। उसके अंदर छिपा था ब्लड फ्रूट, अनगिनत जिंदगियों को निगलने के बाद बना हुआ एक ऐसा चमत्कारी फल जिसे खाने से स्पिरिचुअल बीस्ट को अपार ऊर्जा और अनुभव मिलने वाला था। लेवल में जबरदस्त उछाल आया। मेरी 3 पूंछों वाली लोमड़ी 5वें लेवल से सीधे 3 लेवल ऊपर चढ़ गई। मैंने कहा, शाबाश शियाओ फेई, इसे अपनी असली ताकत दिखा दो। उसने ऐसा जोरदार प्रहार किया कि चारों तरफ तबाही मच गई। कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी चिल्ला पड़े, ये क्या हुआ? जोन 7 में ऊर्जा का स्तर अचानक आसमान छू गया है। AAA रैंक की ऊर्जा, जो कोई SSS रैंक का बीस्ट भी नहीं है, उसके पास इतनी ऊर्जा कहां से आई? जोन 7 के सारे जीवन संकेत मिट चुके हैं, यहाँ तक कि लेवल 19 की वह विशाल ब्लड रूट भी खत्म हो गई। क्या किसी अज्ञात बीस्ट ने परीक्षा में घुसपैठ की है या किसी छात्र ने कोई प्रतिबंधित हथियार इस्तेमाल किया है? तुरंत डायरेक्टर को रिपोर्ट करो, शायद हमें ये परीक्षा रोकनी पड़ेगी। उधर शियाओ फेई ने ब्लड फ्रूट खाया और खुशी से उछलने लगी। लगातार 3 लेवल का फायदा हुआ था। यह परीक्षा हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। आगे बढ़ते हुए मुझे रास्ते में एक साथी छात्र मिला जो घबराया हुआ था। मैंने उसे किसी सुरक्षित जगह छुपने को कहा। वह मुझे देखकर बुदबुदाया कि इसने अपनी लोमड़ी को बढ़ाने के लिए जरूर अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी होगी, ये कुछ ही दिनों में मर जाएगा। मैंने अपने सिस्टम पर ध्यान दिया। 4 पूंछों के लिए 800 साल की उम्र चाहिए थी। मेरी उम्र रोजाना 100 साल रिकवर होती थी, यानी कल तक मेरे पास 4 पूंछों में बदलने जितनी ऊर्जा जमा हो जाएगी। तभी लाउडस्पीकर पर एक संदेश गूंजा। क्लास के सभी छात्रों को आधे घंटे के भीतर सेंट्रल स्क्वायर पर इकट्ठा होने का आदेश दिया गया। झांग जेकाई और चिंग शुआंग ने दावा किया कि उन्होंने एक बहुत बड़ा रिसोर्स खोजा है और सबको मिलकर हमला करना होगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो शियाओ फेई, देखते हैं हमारे क्लास मॉनिटर ने हमारे लिए क्या जाल बिछाया है। सेंट्रल स्क्वायर पहुंचते ही फेयान दौड़कर आई और पूछने लगी कि क्या मैं ठीक हूँ। तभी झांग जेकाई ताना मारते हुए बोला, फेयान, इस बेकार लड़के के पास जाने का क्या फायदा? जरूर किसी कोने में छुपा हुआ था और एक भी जॉम्बी नहीं मारा होगा। हमें अंडरग्राउंड गैरेज में लेवल 30 के जॉम्बी किंग का सामना करना है। तुम जैसे लोग वहाँ सिर्फ मरने के लिए जाएंगे। तभी किसी की नजर मेरी लोमड़ी की पूंछों पर पड़ी। वह चिल्लाया, रुको, लिन फेंक की लोमड़ी की पूंछें देखो, 1 2 3। ये 3 पूंछों में कब बदल गई? झांग जेकाई हंस पड़ा और बोला, असंभव, 3 पूंछों के लिए 500 साल की उम्र चाहिए। ये जिंदा कैसे बच सकता है? जरूर इसने नकली पूंछ लगाई होगी ताकि खुद को ताकतवर दिखा सके। कितना शर्मनाक है। सीधे 9 पूंछें ही क्यों नहीं लगा ली ताकि खुद को भगवान साबित कर सको? फेयान ने गुस्से में कहा, बिना सबूत के किसी पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। झांग जेकाई ने मन ही मन सोचा कि जब घमासान युद्ध शुरू होगा तो वह मेरी मौत को एक हादसा बना देगा। हम सब बेसमेंट में पहुंचे। सामने लेवल 30 का विशाल जॉम्बी किंग खड़ा था। झांग जेकाई ने अपने मैग्मा लिजार्ड के साथ सबको मिलकर हमला करने का आदेश दिया। तभी जमीन हिली और दीवारें टूटने लगीं। धूल के गुब्बार से एक और भयानक साया बाहर निकला। वह लेवल 30 का वैम्पायर किंग था। सबके होश उड़ गए। 2 लेवल 30 के दानव
दुर्लभ एक साथ शिकार कर रहे थे। कंट्रोल रूम में हाहाकार मच गया। अधिकारियों ने परीक्षा तुरंत रद्द करके सभी रेस्क्यू टीमों को भेजने का आदेश दिया, लेकिन एक मुख्य परीक्षक ने कहा, रुको, उस लड़के और उसकी लोमड़ी की आंखों को देखो। मौत के मुंह में भी उनकी आंखों में जरा सा भी डर नहीं है। थोड़ा इंतजार करो, शायद वे कोई बड़ा चमत्कार कर दें। मैदान में भगदड़ मच गई। छात्र अपनी जान बचाने के लिए रोने गिड़गिड़ाने लगे। मैंने गहरी सांस ली और कहा, बहुत हुआ, अब वार्म अप खत्म। मैंने हुक्म दिया, शियाओ हेई, अपनी अगली शक्ति दिखाओ। अचानक एक अंधाधुंध रोशनी चमकी और मेरी लोमड़ी ने चौथी पूंछ भी जगा ली। उसकी ऊर्जा का विस्फोट देखकर सब सन्न रह गए। झांग झेकाई का मुंह खुला का खुला रह गया। वह कांपती आवाज में बोला, ये मुमकिन नहीं है, ये सच में विकसित हो गई। इसके पास इतनी उम्र कहां से आई? बाकी छात्र उम्मीद से चिल्ला उठे। इसकी पहले वाली 3 पूंछें भी असली थीं। शायद लिन फेंक ही अब हम सबकी जान बचा सकता है। इवोल्यूशन पूरा होते ही शियाओ हेई ने एक नया रूप धारण कर लिया। सिस्टम की स्क्रीन तेजी से अपडेट हुई। लेवल 15 का बैटल फॉर्म, घायल साथियों को शरण देने की क्षमता और दैनिक रिकवरी बढ़कर सीधे 150 साल प्रतिदिन हो गई। इसका जन्मजात कौशल टीयरिंग क्लॉ 300% ताकत और ज्यादा रेंज के साथ अपग्रेड हो चुका था। अगला पड़ाव 5 पूंछों का था, जिसके लिए 2000 साल की उम्र की जरूरत थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शियाओ हेई, इन्हें अपनी असली ताकत दिखा दो। शियाओ हेई ने कहा, जी मास्टर। हवा में एक जोरदार धमाका हुआ और शियाओ हेई के एक ही वार ने लेवल 30 के उस खूंखार दानव को तिनके की तरह उड़ा दिया। देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेवल 15 के बेस लेवल पर होने के बावजूद 4 पूंछों के इवोल्यूशन के बाद उसकी ऊर्जा का स्तर लेवल 35 के पार पहुंच गया था। 20 लेवल के फर्क के बावजूद यह एक तरफा और कुचल देने वाली जीत थी। तभी पीछे से हमला हुआ। मैंने सीधे अपने बीस्ट के कौशल का इस्तेमाल करते हुए हवा में वार किया और खतरे को खत्म कर दिया। परीक्षक अपनी कुर्सियों से उछल पड़े। कोई इंसान अपने बीस्ट के कौशल को खुद कैसे इस्तेमाल कर सकता है? यह तो बीस्ट टैमिंग की दुनिया का सबसे सर्वोच्च स्तर था। इंसान और बीस्ट का संपूर्ण आध्यात्मिक मिलन, जो केवल थ्योरी में मुमकिन माना जाता था। ग्रेट जिया जिम्नेजियम के हेड ने तुरंत आदेश दिया, इवैल्यूएशन खत्म करो, मैं इस बेमिसाल जीनियस से खुद मिलने आ रहा हूँ। मैदान में मौजूद सभी छात्र खुशी से चिल्ला उठे कि लिन फेंक ने उन सबकी जान बचा ली। तभी वही लड़की जिसने पहले साथ छोड़ा था मीठी बातें करते हुए आगे आई। लिन फेंक, मुझे पता था तुम सबसे ताकतवर हो और हम सबको बचाओगे। पहले जो हुआ वो बस एक गलतफहमी थी। माओ फेयान ने उसे टोकते हुए कहा, कोई गलतफहमी नहीं थी मिस लू, तुम बस अपनी जान बचाने के लिए इसे छोड़कर भाग गई थी। लिन फेंक कोई खिलौना नहीं है जिसे जब चाहा इस्तेमाल किया और जब चाहा फेंक दिया। इवैल्यूएशन का आधिकारिक परिणाम घोषित हुआ। नंबर 037। इवैल्यूएशन में सभी की जान बचाने और सबसे शानदार प्रदर्शन के लिए लिन फेंक को पहला स्थान दिया गया। झांग चेकाई ने जलते हुए विरोध किया कि उस दानव को मारने में सबका हाथ था, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जब उसने ज्यादा बकवास की तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई और सब उस पर हंसने लगे। ग्रेट जिया जिम्नेजियम के डायरेक्टर ने घोषणा की कि लिन फेंक की असाधारण प्रतिभा को देखते हुए उन्हें सीधे मास्टर का पर्सनल डिसाइपल बनाया जाता है और लुओ फेयान को इंटरनल डिसाइपल। झांग जेकाई लाइटनिंग जिम्नेजियम चला गया, जबकि लू चिंगशुआंग और ली मेंग पैसे और पहुंच का इस्तेमाल करके उसी ग्रेट जिया जिम्नेजियम में पहुंच गए ताकि मुझसे मुकाबला कर सकें। अखाड़े में मास्टर ने मुझे अपना पर्सनल डिसाइपल घोषित किया ही था कि कुछ सीनियर छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया। वे बोले, मास्टर, लिन फेंक की लोमड़ी अपनी उम्र खाकर विकसित होती है, ये कोई सही रास्ता नहीं है। अगर इसने किसी वर्जित तकनीक का इस्तेमाल किया है और कल ये खुद मर गया तो हमारे जिम के सारे संसाधन बर्बाद हो जाएंगे। सीनियर ब्रदर चेन आगे आए और बोले, मास्टर, पर्सनल डिसाइपल का पद हमारे जिम की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। हाउ हाई जिम्नेजियम हमेशा से हमें नीचा दिखाने की ताक में रहता है। मुझे लीन फेंक के साथ एक मुकाबला करने की इजाजत दी जाए। अगर यह एक अगरबत्ती जलने तक मेरे हमलों के सामने टिक गया तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। मास्टर ने सहमति दी, लेकिन तभी मैंने आगे बढ़कर कहा, 1 मिनट, मेरी भी एक शर्त है। सामने वाले ने ताना मारा, क्या हुआ, अभी से डर लग गया क्या? मैंने ठंडे लहजे में मुस्कुराते हुए उनकी आंखों में देखा। मेरी शर्त बहुत साफ थी, तुम सब एक साथ मुझ पर हमला करो और अगर तुम हार गए तो इसी वक्त जिम्नेजियम छोड़कर दफा हो जाना। सीनियर ब्रदर चेन गुस्से से लाल पीला हो गया। उसके साथ खड़े गद्दार साथी गिड़गिड़ाने लगे कि ब्रदर चेन, हमें आपसे ही उम्मीद है, आप इस घमंडी लड़के को सबक सिखाइए। चेन ने अपने विशालकाय जायंट माउथ बेयर को हुक्म दिया, इसे कुचल कर रख दो। वाटर एंड वुड बैरियर, एवलांच और फ्रॉस्ट आइस इन्वेजन का एक साथ भयानक हमला हुआ। मैंने शांत आवाज में कहा, शियाओ फेई, डॉज करो। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी की आंखें उसे देख भी नहीं पाई। हवा में एक तीखी चमक उठी और शियाओ फेई ने सीधे प्रहार से चेन के उस विशाल भालू को जमीन पर पटक दिया। मास्टर का सबसे चहेता और ताकतवर शिष्य एक ही वार में ढेर हो गया। पूरा अखाड़ा सन्न रह गया। मास्टर ने तुरंत फैसला सुनाया, चेन गोंग और तुम्हारे दोनों साथी, तुम्हारा आचरण बेहद शर्मनाक रहा है। आज के बाद तुम इस जिम्नेजियम के शिष्य नहीं हो, बाहर निकल जाओ। वे पैर पटकते हुए बाहर चले गए और जाते जाते धमकी दी कि लिन फेंक, तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचोगे। मास्टर ने गर्व से मेरा हाथ ऊपर उठाया और मुझे जिम्नेजियम का एल्डेस्ट ब्रदर यानी सबसे बड़ा मुख्य शिष्य घोषित कर दिया। पूरा हॉल तालियों और नारों से गूंज उठा। इसके बाद मास्टर ने मुझे जिम्नेजियम के 3 सबसे गुप्त और अनमोल खजाने सौंपे, शैडो स्टेप, स्पिरिचुअल इंपैक्ट और सेक्रेड हीलिंग। मेरे सामने सिस्टम की स्क्रीन चमकी। क्या आप इन कौशलों की मास्टरी बढ़ाने के लिए उम्र की आहुति देना चाहते हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या उम्र का ऐसा भी इस्तेमाल हो सकता है? सभी स्किल्स को सीधे मैक्सिमम लेवल पर ले जाओ। सिस्टम ने तुरंत
तुरंत 100, 150 और 120 साल काट लिए और तीनों दिव्य तकनीकें एक ही सेकंड में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। मेरी समझ और ताकत को देखकर लोग हैरान थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि मेरे पास अनंत जीवन था और मेरी रोजाना की उम्र रिकवरी बढ़कर 200 साल हो चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद हनहाई जिम्नेजियम ने हम पर हमला बोल दिया। उनका मुख्य शिष्य गाओ युआन अपने गहरे पानी के हेवी शेल कछुए के साथ आया था। उसकी डिफेंस अभेद्य थी। उसने हमारे कई शिष्यों को घायल कर दिया और घमंड में चिल्लाया, क्या डाक्सिया जिम्नेजियम में कोई मर्द बचा है? अगर कोई नहीं है तो यह मुकाबला हनहाई ने जीत लिया है। तभी डाक्सिया की तरफ से लुओ फेयान आगे बढ़ी। उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन गाओ युआन के कछुए ने अपना हेवी वाटर फील्ड एक्टिवेट कर दिया, जिससे फेयान की ताकत आधी रह गई। गाओ युआन ने बदतमीजी से कहा, इतनी खूबसूरत लड़की डाक्सिया के कमजोरों के साथ क्या कर रही है? हमारे साथ हनहाई चलो। उसने फेयान पर जानलेवा वार किया और वह जमीन पर गिर पड़ी। गाओ युआन ने अपनी ब्लड लाइन जगाई और उसकी ऊर्जा का स्तर सीधे लेवल 40 के करीब पहुंच गया। सब निराशा में डूब गए कि इस अजय कछुए की डिफेंस को कोई नहीं तोड़ सकता। मैंने आगे कदम बढ़ाया। गाओ युआन हंसा, घुटनों पर बैठो और भीख मांगो, शायद मैं तुम्हारी लोमड़ी की लाश सही सलामत छोड़ दूं। मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पास ही पूरी ताकत है? मैंने सिस्टम को कमांड दी, 2000 साल की उम्र की आहुति दो और 5वीं पूंछ को जगाओ। मैदान में एक ऐसा तूफान उठा जिसने जमीन को हिलाकर रख दिया। 5 पूंछों वाली कॉम्बैट फॉक्स सीधे लेवल 30 पर प्रकट हुई। गाओ युआन की आंखों में खौफ छा गया कि इसके पास इतनी लंबी उम्र कहां से आई। शियाओफेई ने एक ही झटके में उस भारी कछुए की अभेद्य डिफेंस को चकनाचूर कर दिया। गाओ युआन खून की उल्टी करते हुए जमीन पर आ गिरा। पूरा डाक्सिया जिम्नेजियम जीत के जश्न में डूब गया। मास्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, लिन फेंक, तुम्हारी ताकत मेरी उम्मीदों से कहीं आगे निकल चुकी है। लेकिन हनहाई सिर्फ एक मोहरा था, इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है। यह सेक्रेड बीस्ट्स का टोकन लो। तुम सेक्रेड बीस्ट्स के प्राचीन खंडहरों में जाकर परीक्षा दे सकते हो, जहां स्प्रिंग ऑफ लाइफ जैसे अमर संसाधन मौजूद है। मैंने टोकन थामा और मन ही मन कहा, असली रोमांच तो अब शुरू होगा। उधर अंधेरे में छिपी एक रहस्यमयी ताकत ने मुझे दूर से देखते हुए बुदबुदाया, शिकार की पुष्टि हो चुकी है। इस 9 टेल्ड फॉक्स में शुद्ध दैवीय खून है जो खुद विकसित हो सकता है। यह दैवीय खून अब हमारा होगा।